आपका जो क्वेश्चन है वो ये है 197 -1/9 42 प्लस के 56 माइनस के 8 प्लस 9 प्लस के 108। ये क्वेश्चन है बेटा आपका, और आपको नीचे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड मास के नियम पर आधारित रहते हैं। तो मैं पिछले वीडियो में बोर्ड मास के बारे में आपको बता के गया था, तो सुनो। सबसे पहले इस कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो 197 माइनस के 1/9, ओके, 42 प्लस, देखो 9 में से 8 गए तो प्लस के 1 बचे, और 57 और 1, 56 और 1 कितना होगा बाबू? 57, यानी 57 हो गए, प्लस के 108। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। 197 माइनस के 1/9। अब देखो यहां से ये कोष्टक हटा लो, तो कुछ नहीं लगा तो इंटू लगाओ। 7 और 2 9, 5 और 4 9, ओके, प्लस के 108। 9 से डिलीट करोगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो 197 माइनस के 8 और 1 9 ऐड हो जाएंगे, और ये 1 और ये, जब इसे माइनस करोगे 17 में से 9 गए, 8 बचे, और आपके यहाँ रहेगा बाबू 8, 8 में से 1 गए 7, यानी आपका जो 78 है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4, 4 नंबर का ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 वाले शिफ्ट में, 23 में, चौथी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, अब चलते हैं हम 10 नंबर वाले प्रश्न पे। आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना, हर टॉपिक के आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा के चलूंगा। 10 नंबर का जो क्वेश्चन ये है, 2 सही 3/7 मल्टीप्लाई 11 सही 2/6 डिवाइड बाई 25/18 प्लस 2 सही 5/6 माइनस 7/36। ओके, दो कोष्टक है, बराबर y डिवाइड बाई 72.5 इंटू 204 में y का मान आपको ज्ञात करना है। 204 में किसका मान करना है आपको? y का मान आपको ज्ञात करना है। थोड़ा ध्यान से इसे समझे। ओके, देखो 7 दूनी 14, 14 और 3 17 बटे 7 इंटू 11 छिंके 66, 66 67 68, ये आप काट लो, 2 एकम 2, 2 तीये 6, इसे काट लो, तो 11 तीये 33 और 1 34/3 डिवाइड बाई, जब इसे सॉल्व करोगे तो यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर लो तो थोड़ा समय बच जाएगा। 6 दूनी 12, 12 और 5 17, तो 17 बटे कितने लिख सकते हैं? या 6। ओके, अब इसको आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा बाबू? 36। 18, 6 और 36 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो 18 दूनी 36, 2 बार 2 का 25 में 25 दूनी 50 प्लस 6 छिक्के 36 6 बार, और 17 छिक्के 102 माइनस के 36 से कम 36 यानी माइनस के 7 बराबर बाई, भाग का मतलब होता है वटे में 72.5 इंटू 204, दशमलव हटा दो, 1 या 0 बढ़ा लो। ओके, आप धीमे धीमे काटना चाहो धीमे धीमे काट लो, जैसे आप काटना चाहो 5 से काट लो। 5 एकम 5, 2 बचे 22 हो गए, 5 चौको 20, 5m 25। तो डायरेक्ट भी बड़े पाड़े से काट सकते हो आप, ठीक है। आपको मैं अभी सॉल्व करके बता रहा हूँ। ओके, ये आप सोचो साहब इतना लॉन्ग कर रहे हो, इतना लॉन्ग नहीं है, वो आपको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। एग्जाम में आप थोड़ा डायरेक्टली करोगे, वो भी बताऊंगा एग्जाम में आप कैसे करोगे। ओके, 5 से काटो, 5 चौको 20, 0 5 अट्ठे 40। ओके, अब आपके कट जाएंगे जी कितने से? 8 और 4 12, 3 से जी कट जाएंगे, 5 4 9, 3 से ये नहीं कटेंगे। चलो इतने बने रहने दो, आगे देखते हैं। अब देखो 17/7
डिवाइड बाई इंटू सॉरी 34/3। ये जो भाग को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो 36 ऊपर पहुंच जाएंगे अपॉन, ये बेटा जोड़ लो, ठीक है, यहाँ अलग सॉल्व कर लो। तो 2 और ये हो जाएंगे बेटा, 2 हो गए 5 और 152। तो 152 में से यदि हम 7 माइनस करेंगे 12 में, तो 7 गए कितने बचे, 5 बचे, यहाँ रहेंगे 4 और यहाँ रह गए आपके 1, 145 हो गए। भाग का मतलब गुणा, मतलब भाग का अगर हम गुणा में बदलेंगे तो 36 ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर हम 102 50 जोड़ेंगे 152, 152 में से यदि 7 घटाएंगे तो आपके 145 बचेंगे। ओके, बराबर में y बटे 145 इंटू 408। ओके, चलो ठीक है, अब इसे काट लो। कैसे काटोगे, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ओके, अब 17 गुणा 7 इंटू 34/1 इंटू 12/145 बराबर में y बटे 145 इंटू 408। ओके, अब आप इसको थोड़ा 145 से 145 आपके डिलीट हो गए, ठीक है, 145 से आपके 145 क्या हो गए, डिलीट हो गए। अब आपके कितने से कटेंगे, 12 से काट के देख लो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीये 36, 12 तीये 36, कितने बचेंगे आपके 4 और 12 चौके 48। 34 से आपके ये 34 आपके डिलीट हो गए। ओके, अब आपके बचे कितने, अब आपके बचे 17 बचे और 7 बचे, यही लिख लो, ये 17/7 बचे, 17/7 बचे, और क्या बचा आपका बराबर में ये 22 बचे, और तो कुछ बच नहीं रहा। लेकिन ये आपके पूछ क्या रहे, 22 का मान पूछ रहे, तो 22 बराबर जो है कितना आ गया बाबू, 17/7, यानी जो सी नंबर का ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगेगा, अगर हम डायरेक्टली थोड़ा सॉल्व करेंगे तो चीजें जल्दी आसान हो जाएंगी। ओके, तो आपका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 11वां क्वेश्चन पे। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है 11वां भी। आपको कुछ नहीं करना है, बस डेली प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा मैथ में प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपके लिए आसान होंगी, समझ रहे हो ना। चलो, 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 65 भाग 63 मल्टीप्लाई 4 इंटू सॉरी 4 हो गया प्लस 35 डिवाइड बाई 7 इंटू 9 का होल स्क्वायर प्लस 100 डिवाइड बाई 5 ऑफ 4 इंटू 80 की गणना कीजिए, और आपके 4 आपके बिल्कुल ऑप्शन है। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, यहां से स्टार्ट कर, प्लस लगा तो इस साइड की संख्या सॉल्व कर लो। देखो बेटा 13 पंचे 65, देखो थोड़ा डायरेक्ट करो, 13 पंचे 65 और 5 चौके 20। बात समझ में आई क्या नहीं, बोलो हाँ चाहे ना। 13 पंचे 65 और इंटू 4, 4 पंचे 20, ओके, प्लस इसे 7 पंचे 35 और 5 निम्मे 45 का होल स्क्वायर प्लस, यहां काट। अब देखो यहाँ डायरेक्ट इसे सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ इसका इसमें भाग दोगे तो बेटा पहले ऑफ लगाए, ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20 और 20 पंचे 100 इंटू कितना बाबू 80। यहां तक बात आप समझ गए होगे। अब देखो 20 प्लस 45 के स्क्वायर, तो 55 25 और 4 पंचे 20, 45 के स्क्वायर होता है बाबू 20 25। स्क्वायर की भी हम आपको एक वीडियो बना देंगे, वर्क कैसे निकालते हैं शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। प्लस के 5 अट्ठे 40 और 0 टोटल जोड़ लो। देखो 0 5 और 0 कितने बचे, 5 हो गए, 0 2 और 2 4, 4 तो बेटा यहाँ कितने 2, तो 2445
यानी 2445 कौन सा है, फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं 12वें नंबर के प्रश्न पे। 12वां जो नंबर का प्रश्न है वो क्या कह रहा है, ठीक है। चलो 12 नंबर का प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, 75 माइनस के 50 डिवाइड बाई 5 ऑफ 2 प्लस 36 डिवाइड बाई 6 ऑफ 4 इंटू 2 18 माइनस 5 ऑफ 2। ओके, ये क्वेश्चन है। तो ये भी आपको 2023 सारे क्वेश्चन जो हम आपको कराएंगे सारे एसएससी जीडी 2023 के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो है, ठीक है। चलो बेटा थोड़ा हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो 75 माइनस 5 दूनी 10, 10 का 50 में 5 प्लस देखो 6 चौके 24, तो 36 भाग यानी बटे 24 इंटू 2 18, 5 दूनी माइनस के 10। यहां तक बात समझ में बेटा आ गई होगी। अब देखो ये तो 2 है, किसके साथ जाएंगे अभी, इसके साथ। ओके, 75 माइनस के 5 प्लस काट लो बेटा 12 दूनी 24, 12 तिये 36, यानी आप इसे कहोगे 3/2। ओके, इंटू 8 में से 18 में से 10 गए 8 बचे, 8 दूनी 16, क्योंकि ये अगर यहाँ इंटू लगा होता तो 2 इसके साथ जाते, उसमें इंटू नहीं लगा, इसका मतलब 2 इस कोष्टक के साथ जाएंगे फिलहाल। इस बात का ध्यान रखना है एग्जाम में। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 75 माइनस के 5 प्लस 8 तिये 24, तो 75 में से 5 गए 70, 70 प्लस 24, तो 4 7 2 9 यानी 94, 94 जो है आपका आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका 12 नंबर का प्रश्न, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर जो है ये है 60 भाग 5 इंटू 9/8 ऑफ 4/3 डिवाइड बाई 3/4 ऑफ 2/3। ओके, थोड़ी हम इंक डाल रहे हैं इसमें, इंक थोड़ी सी खत्म हो गई है, ठीक है, हल्की सी इंक डाल। चलो देखो इंटू लगाया तो इसको 5 का भाग 60 में तो 12 इंटू, सबसे पहले इसे सॉल्व कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, तो आपका होगा सर ये आ गए 3/2। ओके, भाग 3 से 3 डिलीट हो गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्योंकि भाग से पहले हम किसको सॉल्व करते, ऑफ को, तो 1 बचे और कितने बचे, 2 बचे। ओके, तो 12 इंटू, अगर आप 3/2 हो भाग को गुणा में बदलोगे 2 ऊपर पहुंच जाएंगे 3 नीचे, इससे ये कट गए, तो 12 गुणा 3 बचे, तो 12 3 कितने होते हैं बाबू, 36। यानी जो ऑप्शन है आपका, जो ऑप्शन है 13 नंबर का क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो 4 हम पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, जो आपको बोर्ड स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो पहला ऑप्शन लिखते हैं 8 गुणा 3 प्लस 63 डिवाइड बाई 9 माइनस के 6 बराबर 25। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो 8 तिये 24 प्लस
9 सत्ते 63 माइनस 6 बराबर 25। ठीक है, 7 में से 6 गए, एक बचा, 24 और 1 25 बराबर 25 हो गए। मतलब ये सही है, लेकिन पूछ क्या रहा है, सही नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बी नंबर का ऑप्शन चेक करके देख ले रहे हैं। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन क्या है, 42 डिवाइड बाई 6 प्लस के 2 मल्टीप्लाई 5 गुणा 1 प्लस 9 बराबर 26। ठीक है, तो 6 सत्ते 42 प्लस 5 दूनी 10 और 10 एकम 10 प्लस 9 बराबर 26। ओके, तो 26 हो रहा है, 9 और 7 16, 16 10 26, तो 26 बराबर 26 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। बोले ये सही है लेकिन हमें गलत निकालना है, गलत ऑप्शन कौन सा है। अब हम देखते हैं बेटा सी नंबर वाला। सी नंबर वाला, सी नंबर वाला क्या है, 9 इंटू 4 प्लस 12 प्लस 2 माइनस के 30 डिवाइड बाई 3 बराबर 40। ये है बेटा। ठीक है, तो आपको इसमें देखना है 9 चौके 36 प्लस 12 2 14 माइनस के 3 धम्मे 30 बराबर में 40। चेक करो, ये हो जाएंगे बेटा 4 बचेंगे, 14 में 10 का 4 36 और 4 कितने होएगा बेटा 40 बराबर 40। ये भी सही हो रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। तो फिर आपका एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा वाला, डी नंबर का। लेकिन ये बचा है, इसे भी हम सॉल्व करके ही देख ले रहे हैं। 13 माइनस 7 प्लस के 8 इंटू 9 प्लस के 63 डिवाइड बाई 9 बराबर 88। अब इसे बेटा एक ही बचो, वैसे तो अब डी नंबर को ही सही होएगा, तो आप इसे चेक ही करके देख लो एक बार। तो देखो 13 में थे 7 गए, या फिर आप यहां से सॉल्व कर लो, वैसे तो यही गलत है। तो 13 माइनस 7 प्लस के 9 अट्ठे 72 प्लस के 9 सत्ते 63 बराबर 88। ठीक है, तो 7 से 7 कटे ही गए, 7 3 2 5 7 और 1 8 85 बराबर 88 है। ये बेटा सही नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन से नंबर का बाबू, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर जैसे भी आप चाहो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पे। बहुत सरल प्रश्न है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपकी जल्दी आसान हो जाएंगी। ओके, सारी चीजें रहती हैं डिपेंड प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस अगर आपकी सही है तो बेटा आप क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हो। और आपके जो क्वेश्चन है, कम से कम 2 क्वेश्चन एसएससी जीडी में, आपके एसएससी जीडी में क्यों, आप कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे आपका एमपी पुलिस का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, किसी का भी एग्जाम हो XYZ, यदि आप एसएससी जीडी का दे रहे हो फिलहाल, तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आप एसएससी जीडी के अलावा भी यदि आप दे रहे हो कोई भी टेस्ट, तो उसके लिए भी ये रामबाण है ये टॉपिक। ठीक है, चलो ये आपका 14 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का है बेटा 42 डिवाइड बाई 2 प्लस m गुणा 3 माइनस के 22 डिवाइड बाई 11 प्लस 3 बराबर 28 में आपको m का जो मान है वो फाइंड आउट करना है। किसका मान, m का मान। ठीक है, तो प्लस लगा है, भाग दे दो, आ जाएंगे बेटा 21 प्लस के 3 का m में 3m माइनस के 11 दूनी 22 प्लस के 3 बराबर में बेटा 28। ओके, तो आप यहां से देख लो, 21 में से माइनस के 2 गए, प्लस के 1 बचेंगे, 21 और 2 हो गए बेटा 22 और प्लस के 3m बराबर 28। तो 3m बराबर 28 माइनस के 22, तो आप डायरेक्ट भी घटा सकते हो, तो m बराबर आ जाएंगे, या 3m बराबर आ जाएंगे 6 बचे ओनली, 3 दूनी 6, तो m की जो वैल्यू है वो बाबू कितनी आ जाएगी 2। यानी आपका जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है, यानी डी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अब हम चलते हैं 16वें नंबर के प्रश्न पे, जो बहुत ही सरल और मजेदार प्रश्न है। क्या है 16वां नंबर का प्रश्न, देखो 16वां नंबर प्रश्न, दिए गए व्यंजक का सरलीकरण कीजिए। तो 7/4
डिवाइड बाई 13/5 ऑफ 5/52 अपॉन में 13/11 डिवाइड बाई 15/11 ऑफ 14/5। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए किसको सॉल्व करते ऑफ को। तो 13 एकम 13, 13 चौके 52, 5 से 5 डिलीट हो गए, तो आपके 7/4 भाग को गुणाम बदलोगे तो 4 ऊपर पहुंच जाएंगे, 1 कहां जाएगा नीचे बटे में। ओके, अब सुनो बेटा, इसे देख लो। ये तो बेटा 5 से कट ही जाएंगे, ऑफ लगा है, ठीक है। तो देखो 5 से काटो, लेकिन यहाँ क्या लगा बाबू, कोष्टक लगा है, कोष्टक हट ही जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दिए 15, ठीक है। तो 13/11 भाग को गुणाम बदलोगे तो 11 ऊपर बटे में 3 गुणा 14 नीचे, तो 14 तीय कितना होगा बेटा 42। 11 से आपके 11 कट गए, 4 से 4 डिलीट हो गए, तो आपके बचे 7/1 बटे में 13/42। पहली गुणा चौथी यानी 7 गुणा 42 बटे में 1 का 13 में 13, ठीक है। लेकिन आपके जो ऑप्शन है 13 है ही बटे में, सबके बटे में 13 है, लगभग एक को छोड़ दो। 7 दूनी 14 की 4, 7 चौक 28 और 1 29, 294/13, 294/13 यानी सी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन से नंबर का, सी नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखते हैं 17वें नंबर का प्रश्न। कौन से नंबर का, 17वां जो नंबर है उस प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और आपको ऑफलाइन पढ़ना है, तो आप हमारी इंस्टीट्यूट प्रतिज्ञा